बोलिए व्यास जी महाराज की। करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे, चरणों से लगा लीजिए। श्री राधे चरणों से लगा लीजिए। करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे, चरणों से लगा लीजिए। श्री राधे चरणों से लगा लीजिए। जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा। नाम जानु भजन साधना श्री राधे, जान लो भजन साधना श्री राधे। नाम जानु भजन साधना श्री राधे, नाम जानो भजन साधना श्री राधे। मुझको अपना बना लीजिए श्री राधे, मुझको अपना बना लीजिए श्री राधे। करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे, करुणा कीजिए श्री राधे। चरणों से लगा लीजिए श्री राधे, चरणों से लगा लीजिए श्री राधे। जय हो। छोड़कर तेरा जाए कहाँ लाडली जो, छोड़कर तेरा जाए कहाँ लाडली जो, वृंदावन में बसा लीजिए श्री राधे। वृंदावन में बसा लीजिए। वृंदावन में बसा लीजिए श्री राधे, वृंदावन में बसा लीजिए। कहते हैं हर भक्त लाडली श्री राधे, कहते हैं हर भक्त लाडली श्री राधे। कहते हैं हर भक्त लाडली श्री राधे, कहते हैं हर भक्त लाडली श्री राधे। अपने काबिल बना लीजिए श्री राधे, अपने काबिल बना लीजिए श्री राधे। अपने काबिल बना लीजिए श्री राधे। अपने काबिल बना लीजिए। करुणामयी कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे। चरणों से लगा लीजिए श्री राधे, चरणों से लगा लीजिए श्री राधे। चरणों से लगा लीजिए, चरणों से लगा, चरणों से लगा लीजिए। पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहृत योग चित्तम
हम तुम प्रताप मनीषम मुनिहंस सेव्यं सनुमान साल परपीत पराग पुन दुर्वादलत्ति तरुण तरुणाब्जे नेत्रम हेमांबरम वर विभूषण भूषिता गंधर्व कोट कमनीय किशोर मूर्तिम मूर्तिम मनोरथ भुवां भज जानकी गौर सुंदरम अंबिका पतिम अभिष्ट सिद्धिदम कारुणीक कलिकंजलोचनम नौमी शंकर मनंगमो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्काञ्जलिं वाष्पपार्यः परिपूर्णलोचनम् मार्यतुं नमतराक्षसान्तिकम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् वंशी विभूषिति करः नवनीरदाभा पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरो पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा दरवे किमपि परम तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरमुच्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री अयोध्या नाथ की, श्री शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सब संतन की, सब भगतन की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। आए हम लोग सर्वप्रथम भगवान के मंगलमय पाप ताप संताप हारी नाम का प्रेम पूर्वक उच्चारण करें, जिससे कि हमारा मन तन और वाणी तीनों पवित्र हो जाए। और देखो, कीर्तन में ताली जरूर बजाना चाहिए। और जानते हो, 4 चीजों का बड़ा महत्व माना गया है। आप कहें कौन कौन, तो ध्यान से सुनो। कीर्तन में ताली का बड़ा महत्व है कि नहीं? गलत रेखाएं मिटने लगती हैं और सुंदर उन्नति, भाग्य उन्नति की रेखाओं का निर्माण होने लगता है। कीर्तन में ताली का महत्व है और भोजन में थाली का महत्व है। अच्छा, और बाग में माली का महत्व है। और एक बात और बताएं, रिश्ते में साली का महत्व है। क्यों भाई? बिना साली के ससुराल सूनी हो जाती है, ऐसे मानते हैं लोग। चलो, यहां ताली की बात हो रही है ना, तो ताली बजाते हुए प्रभु नाम संकीर्तन प्रेम से बोलेंगे। फिर हम लोग आज कितनी पावन बेला, पवित्र घड़ी, भगवत वांग्मयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने के लिए यहां उपस्थित हो रहे हैं। आए पहले प्रभु नाम। भजतो बिना तन राख की ढेरी, जीवन रहने अंधेरी, जीवन रहने अंधेरी। भजन भटके रहा है, क्यों मन मूर्ख भटक रहा है। लोभ मोह में अटक रहा है, लोभ मोह में अटक रहा है। भूले रहा भगवत मारी है तेरी, जीवन जीवन भजन नाम राख की ढेरी, जीवन
कर देता है, जीवन में आनंद भर देता है। हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 रामा हरे ये भजन के पापों का प्रक्षालन हरि नाम से हो जाता है। जीवन में नया प्रकाश कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा जय हो कृष्ण कृष्ण हरे हरे रामा रामा हरि बोल हरे रामा 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 हरे रामा रामा हरे 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 रामा श्री राधे रामा 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 हरे रामा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 मिला है ना रघुपति मिली अनुरागा ये हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 राम हरे राम श्री राधे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा जय कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा 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 जय हरे रामा 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 हरे रामा 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 हरे 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 रामा 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 हरे रामा 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 हरे रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री बालकृष्ण लाल यमुना मैया सकल जगदाधार शेष कवि कुल तलक पतत पावन संत शिरोमणि श्री प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद वेद व्यास भगवान द्वारा रचित परब्रह्म परमात्मा अखिल कोट ब्रह्मांड नायक अनंत करुणा वरुणालय अखिल जन रंजन भक्त भय भंजन यशोदानंद नंदन तड़प विनिंदक पीताम पटधारी आनंद कंद मुरली मनोहर नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभारंभ आपके इस पावन पवित्र नगर वर्धा ग्राम नगर में और आप लोगों के अथक सहयोग परिश्रम और लगन के फलस्वरूप हमारे समस्त विप्र समाज अन्य समस्त समाज के नागरिक भक्तजनों का सहयोग समर्थन और आपकी उपस्थिति यह दर्ज कर रही है कि आप सबको कितनी लगन इतने व्यस्ततम समय में भी आप सारे दिन किसानी का कृषि का अन्य कार्यों में परिश्रम करने के बाद भी और आप भगवत कथा के लिए थके हुए शरीर को लेकर यहां आना
यह आपके अंदर आत्मा के प्रेम का परिचायक है। और बंधुओं, यूं तो हमने अनेक जगह देखा कि ब्राह्मण समाज में थोड़ी एकता की कमी दिखाई पड़ती थी, अभाव दिखाई पड़ता था, विचार एक कम दिखाई पड़ते थे, स्वर एक साथ मिलाकर के आवाज उठाना कम सुनाई देता था। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा विप्र समाज अगर देखना है किसी को तो वर्धा जैसे नगर गांव में आकर के देखे, जहां माला की तरह सारा समाज पुरोया हुआ है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, और अन्यान बिरादरी जातियों के लोगों का, और इतना ही नहीं कि यत्र तत्र क्षेत्रवासियों का भी, जहां भगवान की कथा से तार जुड़ा हो और एक स्वर में जुड़ा हो, ये हमको देश में कहीं जल्दी देखने को नहीं मिलता है। और जानते हो, हम सुबह दोपहर से आए, देख रहा हूं यहां का ब्राह्मण केवल नाम का ब्राह्मण नहीं है, जाति का नहीं है। यहां ब्राह्मण के गुण उनमें विद्वान देखे जा रहे हैं। नवगुण परम पुनीत तुम्हारे, जैसा कि भगवान श्री राम परशुराम जी से नवगुण युक्त ब्राह्मण यहां दिखाई दे रहा है, जिसमें वेद पाठी भवेत विप्राः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। जहां प्रत्येक ब्राह्मण वेद पाठी, उसमें वेदों का सूत्र झलक रहा है, उसकी वाणी से वेदों की ऋचा गुंजायमान हो रही हो। और उन्हीं में से एक हमारे भगवत शरण कमल अनुरागी, वड़भागी, समाज सेवी, राष्ट्र सेवी और समाज को आध्यात्म जगत में एक नया दिव्य प्रकाश की ओर ले जाने का जो पूर्ण दायित्व शास्त्र के माध्यम से, भगवत कथा भागवत के माध्यम से अनेकानेक जीवों का कल्याण करने का बीड़ा उठाते हैं। और देखो, ये बहुत कम देखने को मिलता है कि नहीं, जो लेने वाले हैं वो देने का कम विचार बनाते हैं, जो शास्त्रज्ञ हैं वो सुनने का विचार कम बनाते हैं। लेकिन यहां तो बड़ा अनोखा सामंजस्य दिखाई दे रहा है। हाँ, जो ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, दान लेना और दान देना, विद्या पढ़ाना और विद्या पढ़ना, यज्ञ कराना और यज्ञ करना, वह अगर देखना है तो हमारे वर्धा के विप्रों में देखा जा सकता है। बंधुओं, कूट कूट के भरा हुआ है। और विप्र समाज से जुड़े हुए हमारे जितने भी वैश्य, क्षत्रिय और हरिजन आदि आदि जो भक्त हैं, वो भी। और देखो, ऐसी महान प्रतिभा आप लोगों के मध्य श्री मुकेश चौबे जी, सौजन्यमयी उनकी धर्म पत्नी रानी चतुर्वेदी, अपने जीवन में जिन्होंने लक्ष्य ही बना रखा है, और इतनी उदारता से इनकी उदारता कहीं छुपी नहीं है। आप सब ने जो इन्हें नेतृत्व सौंपा है परीक्षक बनने का, और इनकी उदारता के बल पर, इनकी समर्पण के बल पर, इनकी विनम्रता के बल पर, और इनकी सेवा भाव के बल पर, और इनके आपके प्रति प्रेम जगाने के बल पर आपकी मित्रता ये दिखा रही है कि आपने इनका ही चुनाव करके इनको नियुक्त किया है। ऐसे मनु शत्रुपा की भांति दोनों दंपति कितने भाव से मैं देख रहा हूं, दोपहर से ही ऐसे तल्लीन हैं। और देखो, जीवन में शुभ कर्म करने में जब तक हृदय से प्रेम ना उमड़े, अनुराग ना जागे, तब तक वह कर्म सुगंध से भरता नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना, सोने में सुगंध। तो भाई देखो, पदार्थ कितने भी हों, व्यवस्थाएं कितनी हों, वस्तु कितनी हो, अगर उसमें प्रेम नहीं है तो परमात्मा को स्वीकार नहीं होता है। और यह
इन दोनों महापुरुषों में, दंपति में, आपकी जन जन में दिखाई दे रहा है। बच्चे बच्चे में वो उमंग, वो उल्लास, वो अनुराग। मानो ऐसे लग रहा है कि इनके हृदय से प्रेम की एक सरिता प्रवाहित हो रही हो। इतना उमंग से कार्य में संलग्न लोग हैं। और बंधुओं, ऐसी उपासना, ऐसी साधना करोड़ों गुना ज्यादा फल देती है। और आज ये सौभाग्य हम और आपको मिल रहा है। हाँ, तो देखो, भगवान श्री कृष्ण की जो वांग्मयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत है, इसका प्रथम श्लोक श्री वेद व्यास जी ने जो लिखा है, सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान को तीन विशेषण दे रहे हैं, सत, चित और आनंद। ध्यान से सुनना। भगवान सत्य है, त्रैकाल सत्य है। त्रैकाल सत्य केवल ईश्वर है, जिसकी सत्ता कभी नष्ट नहीं होती है। संसार तुम्हें दिख रहा है सत्य, लेकिन एक दिन यह भी नष्ट होगा, और यहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक नष्ट हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सहस्त्र युग पर्यंतम यह यद ब्रह्मणो विधु रात्रि युग सहस्त्रांताम तेहो रात्रि विधो जना अव्यक्ता व्यक्त्या सर्ववा प्रभवंती राग में रात्रि आग्ने प्रलयंते तत्रैवा व्यक्त संग के। अर्थात चारों युग 1,000 बार बीतते हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है और उतने समय की रात्रि होती है। इसी गणित के अनुसार ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है, और अंततो गत्वा ब्रह्मा भी उस परम ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो बोलो, सब कुछ नष्ट होता है कि नहीं? सत्ता सबकी समाप्त हो जाती है, सारे देवी देवता सब परमात्मा में लीन हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा की जो सत्ता है वो त्रैकाल अबाधित सत्य है। तो इसलिए भगवान को सत्य कहा, और चित कहा चैतन्य स्वरूप। भगवान के ही चैतन्य तत्व से हम और आप सब जीवित हैं। जासु सत्य ताते जड़ माया, भास सत्य ये वो मोह सहाया। जिसकी सत्ता से यह जड़ माया भी चैतन्य प्रतीत होती है, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह अविनाशी परमात्मा का तत्व जीव के रहते हम चैतन्य, अर्थात इसके ना रहने पर बिल्कुल निष्क्रिय। और परमात्मा सदैव चैतन्यता देने वाला, जो चेतन को जड़ करे जड़े करे चेतन। अच्छा, अब तीसरी बात है सत, चित और आनंद। वह परमात्मा के चित स्वरूप के बदले सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। अब भगवान को कहा आनंद स्वरूप है, आनंद युक्त है। अच्छा, आनंद का कोई विलोम बता सकता है? एक आदमी बोला हाँ है। हमने कहा क्या? बोले निरानंद। हमने कहा निरा तो आपने अपनी तरफ से जोड़ दिया है। निरा जोड़ो, चाहे परमा जोड़ो, चाहे विषया जोड़ो, चाहे परमना, चाहे ब्रह्मा जोड़ो, आनंद को आप नहीं बदल सकते। आनंद ज्यों का त्यों है। ब्रह्मानंद, परमानंद, विषयानंद, कुछ भी जोड़ दो, लेकिन आनंद नहीं बदलेगा। आनंद ज्यों का त्यों, और आनंद का कोई विलोम नहीं, क्योंकि वो एक ही है, दो है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति कहा गया है। और जिसकी एक बिंदु से त्रैलोक्य आनंद से भर जाए, जो आनंद सिंधु सोख राशि, जो आनंद
सिंधु सुख राशि सी करते त्रयलोक के सुपासी सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम यस नामा सो सुख धाम राम यस नाम अखिल लोक नायक विश्राम अखिल लोक नायक विश्राम। आनंद स्वरूप भगवान श्री राम और श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के लिए 18 श्लोकों में वर्णन किया है। सुखदेव ने जब नंद भवन में प्रभु का अवतार हुआ है, नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता हिलादो महामना आहू ये विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचरी अलंकृता। आनंद का ही मानो नंद ग्रह में जन्म हुआ हो। तो भगवान क्या है? सच्चिदानंद रूपाय आनंद स्वरूप है। अच्छा, अब यह परमात्मा सत्वी है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो इनका काम क्या है? बोले इनका काम विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे है। ये विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहरण भी करते हैं। ब्रह्मा बन के रचना, विष्णु बन के पालन, और शिव बन के संहार। हाँ, अच्छा, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे एकमात्र विश्व की उत्पत्ति का वही कारण है। हाँ, प्रकृति विलास सृष्टि लय हो लव निमेश में भुवन निकाया रचत जासु अनुशासन माया। सारी जगत का जो रचयिता है, हाँ, तेरी रचना इतनी सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। देखो, ये एक गीत है, फिल्म का गीत है। हाँ, अच्छा, पुरानी फिल्मों के गीतों से भी बहुत शिक्षा, नसीहत, अरे पूरा वेदांत तो भरा उनमें, दर्शन शास्त्र झलकता है। हाँ, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूम हर गांव, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। बोलो कितनी सुंदर बात कही गई। सीय राम मैं सब जग जानी, ये सिद्धांत है। शर्मम खल मिदम ब्रह्मो, ये सिद्धांत इस गीत की पंक्ति में दिखाई दे रहा है। हाँ, तो वो दुनिया की रचना करता है और कितनी सुंदर करता है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मनों में समा, काहे को दुनिया बना, काहे को दुनिया बना। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मनों में समाई, काहे को दुनिया बना, बनाए तूने माटी के पुतले, काहे बनाए तूने माटी के पुतले। धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, इसमें लगाया जवानी का मेला। छुप छुप तमाशा देखे, छुप तमाशा देखे, वाहेरी तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। अब बोलो, अच्छा, दुनिया बनाने वाले ने संसार बनाया क्यों? अगर ये पूछा जाए तो इसका उत्तर आज तक कोई दे नहीं सका। ना महावीर, ना बुद्ध, ना कोई संत, हाँ,
कोई नहीं दे सका, क्योंकि उत्तर है नहीं तो देंगे कहां से। भगवान क्यों बनाते हैं ये उनकी लीला है, वो जाने। हाँ। लेकिन बनाई कितनी सुंदर है। विश्वोष्पत्यादि हेतु वे, उत्पत्ति करता है, पालन भी करता है। आप देख रहे सूकर, कूकर, गधा, घोड़े गर्भ में भी पलते हैं। गर्भ से निकलने के बाद तुरंत मां के स्तनों से दूध का इंतजाम हो जाता है। हम लोग सुनते हैं कि भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। क्या यह बात झूठी है क्या? अगर झूठी होती, भगवान के पास क्षीर सागर नहीं होता तो इतने जीवों को क्षीर कहां से आता है? इतना दूध कहां से आता? क्षीर मानी दूध, सबकी दूध की व्यवस्था। और जब वो खाने लायक हो जाए, दांत आ जाए, तो फिर भोजन की व्यवस्था। विश्व भरण पोषण कर जो, सबका भरण पोषण करता है। हाँ, विश्वोष्पत्यादि हेतु। अच्छा, और तापत्रय विनाशाय, ऐसे परमात्मा जो शक्तिशाली है, अगर उनकी हम उपासना करेंगे, आराधना करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा भाई? देखो, हर आदमी फायदे की बात सोचता है। क्या फायदा होगा? कर्म करने के पहले फल की इच्छा रखता है कि क्या फल मिलेगा। तो व्यास जी ये भी कहते हैं, अगर तुम भगवान की आराधना करोगे, कथा सुनोगे, उपासना करोगे, तो तुम्हारे त्रैताप शांत हो जाएंगे। त्रैताप में जो जीव जल रहा है, तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप से मुक्ति मिल जाएगी। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। इन तापों में जीव जल रहा है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, भौतिक तापा। राम राज का राम राज त्रैताप शांत हो जाएंगे जब हम उस परमात्मा की उपासना करेंगे, सेवा करेंगे, भाव से करेंगे। हाँ, तापत्रय विनाशाय, जो परमात्मा सत है, चित है, आनंद स्वरूप है और एकमात्र सृष्टि के सृजन, पालन, संहरण करता है और हमारे जैसे जीवों के सारे दुख तापों को हरण करने वाले हैं, ऐसे प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। हाँ, अच्छा, ऐसे ही परम तत्व परमात्मा की आराधना 88,000 महात्मा नैमिषारण्य में करते हैं। सत्संग चलता रहता है। अचानक सूत जी पधारे। 88,000 महात्माओं को जिज्ञासा है कि मानव जीवन में कल्याण मानव का कैसे हो, क्या करे जिससे कि वह मानव जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर ले। तो सूत जी को, सौनक जी को अपना सारी समाज की ओर से प्रतिनिधित्व दे दिया गया कि सूत जी परम ज्ञानी हैं, व्यास के सुखदेव के शिष्य हैं और सूर्य के समान इनका ज्ञान, इनसे सुना जाए कुछ। सौनक जी ने सारे महात्माओं की ओर से प्रश्न किया है और 6 प्रश्न किए हैं। महाराज, हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा संत ज्ञानी मिलना जल्दी संभव नहीं। नैमिषे सूतमासीनो मविवाद महामतम कथामृत रसा स्वाद कुशला सौनको ब्रवी। ऐसी अमृतमयी कथा श्रवण कराने की कृपा करें जिससे कि हम सब जीवों का कल्याण हो सके। देखो, भारत के
मानव की, ऋषि की ये हमेशा सोच रही है कि वो व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक नहीं, सांप्रदायिक नहीं, वह विश्व कल्याण की भावना को लेकर के जीता है। हम लोग आज भी बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, कोई देश नहीं बोलता है, हाँ, कोई समाज नहीं बोलता है। और माता पार्वती ने भी जो है भगवान शिव से कथा की जिज्ञासा जो की थी 14 प्रश्नों में, तो ये नहीं कहा था कि मेरे कल्याण के लिए कथा सुनाए या मानव कल्याण के लिए कथा सुनाए, नहीं नहीं, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। सकल लोक कल्याण करने वाली भगवत कथा सुनना चाहती हूं। हां, माताओं की बड़ी भूमिका रही है भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को बचाने में, इनके उत्थान में। ये मातृशक्ति ना होती तो विश्व ही नहीं होता, समाज नहीं होता, शास्त्र नहीं होते, भगवान के अवतार नहीं होते, कुछ नहीं होता। ये मातृशक्ति की कृपा है, वो किसी ना किसी रूप में समाज को बहुत कुछ देकर के जाती है। जगन माता ने प्रश्न किए हैं, हां, और आज उसी श्रृंखला से जुड़े हुए प्रश्न शौनकादिक ऋषि कर रहे हैं सूत जी महाराज से कि ये बताएं मानव मात्र का कल्याण कैसे हो, प्राणी मात्र का कर्तव्य क्या है, और शास्त्र का सार बताएं हमें कृपा करके, शास्त्र का सार क्या है। और चौथा प्रश्न किया कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, और लेते हैं तो अभी तक कितने अवतार भगवान के हुए हैं। हाँ? और छठवां प्रश्न किया है कि जब भगवान लीला संभरण करके सुधाम पधार जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है, धर्मम कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है। ये 14 प्रश्न 6 प्रश्न किए हैं, और ठीक इन 6 प्रश्नों पर संपूर्ण भागवत केंद्रित है। सूत जी सुनकर के गदगद हुए, ऋषियों ये प्रश्न आपका अकेला नहीं है, ये तो संपूर्ण मानव जाति का प्रश्न है। अपने लिए हमारा भारतीय मानव कभी नहीं जिया है। वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर के अयम निजा परो वेदसा गणना नाम लघुचेत साम उदार चरता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम का भाव हमारे भारतीय प्राणी में कूट कूट के भरा हुआ है। और सौनिक जी बोले महाराज यह हम जीवों का अज्ञान आप जैसे ज्ञानी के द्वारा ही दूर हो सकता है। काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भास चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रू स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। मानव जीवन में चिंता बहुत बड़ी दीमक है, धीरे धीरे खोखला कर देती है। हाँ, चिता चिंता समाख्याता किंतु चिंता गरियसी चिता दहितो निर्जीवो सजीवो दहितो नया। अच्छा, चिंता को दूर करने के लिए चिंतामणि कारगर सिद्ध होती है। अगर मणि मिल जाए चिंता, सारे इच्छित पदार्थ और कल्प वृक्ष भी संभवतः मानव की हर इच्छा को पूर्ण कर सकता है, लेकिन वह वैकुंठादि प्रभु के लोकों का सुख नहीं दे सकता है।
भगवत दर्शन चिंतामणि नहीं करा सकती है, कलव वृक्ष नहीं करा सकता है। अगर भगवत दर्शन और भगवत कृपा कोई करा सकता है तो महाराज आप जैसे संतों के द्वारा ही यह संभव हो सकता है। ऐसा सौनक जी ने सूत जी से कहा। और इस कठिन कलिकाल में तो बहुत कठिन है ना। हाँ, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतु है। सूत जी कहते हैं सौनक ऋषियों प्रश्न बहुत उत्तम है, लेकिन एक बात सुनो, ये काल रूपी व्याल से बचने के लिए शुकाचार्य के द्वारा जो भगवान की वांगमयी प्रतिस्वरूपा भागवत का गायन हुआ है, कथन हुआ है, जो जीव जो भक्त इस कथा रस का पान कर लेगा ना, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ केशव कीर्तनार्थ। भगवान का नाम इस कलयुग में कल्याणकारी है, भगवान की कथा कल्याणकारी है, और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। हरि नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हाँ, और ये कथा बोले राम कथा कल कलशु विभंजन, ऐसा लिखा है। अच्छा तो महाराज सूति जी बोले अमृत का कलश लेकर के जब देवता परीक्षित के पास पहुंचे ना, सुखदेव भगवान परीक्षित को कथा सुनाने के लिए विराजमान थे गंगा के तट पर। सुधा कुंभम गृहीत त्वयिवो देवास तत्र समागम। अमृत का कलश लेकर पहुंच गए। बोले महाराज जो कथामृत परीक्षित को आप पिलाने जा रहे हैं, कृपया वो मुझे हम देवताओं को दे दें, और परीक्षित को मरने का भय है तो मैं इन्हें स्वर्ग का अमृत पिला देता हूं। अच्छा, ये सुखदेव भगवान समझ गए। बोले ये बताओ आप जैसे देवता परमार्थ कब से करने लगे, परोपकार कब से करने लगे? आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहें जन परमार्थी। अरे दधीच बाबा के पास पहुंचे तो हड्डियों का दान ही मांग लिया। हाँ, अपना काम बनाने में बहुत कुशल है। हाँ, और ये देवासुर संग्राम से कठिनाई से मिला हुआ बहुत बहुमूल्य अमृत सहजता से परीक्षित को पिलाने चले आए। कभी नहीं कर सकते देवता, घाटे का सौदा कभी नहीं कर सकते। सुखदेव जी ने कहा सुनो, तुम लोग अगर श्रोता बन के आते तो जरूर सुनाता, लेकिन जानते हो वह कथा स्वधा लोके क्वाकाचा क्वमणिर्महा ब्रह्मरा तो विचारैवं तदा देवांजहा। कहा ये कांच के खिलौने टुकड़े के समान स्वर्ग का अमृत और मणि के समान भगवत कथा, भला कैसे बराबरी हो सकती है? क्यों भाई? अच्छा, इसका थोड़ा सा हम लोग तुलनात्मक विवेचन देखें। स्वर्ग की अमृत और कथा अमृत में क्या विशेषता है? स्वर्ग का अमृत पीने वाला दीर्घ जीवी तो हो सकता है, हाँ, लेकिन दिव्य जीवी नहीं हो सकता है। और जिसने कथामृत का पान कर लिया वो भले ही दीर्घ जीवी ना हो, लेकिन दिव्य जीवी हो जाता है, अर्थात उसकी वंदना तो देवता भी करते हैं और उसका नाम सदा के लिए अमर हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों का जीवन बहुत अल्प था, 32 वर्ष में चले गए, लेकिन दिगंत तक जिन्होंने धर्म की सनातन की ध्वजा को लहरा दिया। हाँ, भारतीय कल्चर पर प्रवचन दे रहे थे, विदेशी जूती पैर में डाले, पगड़ी सिर पर रखे। एक युवा ने तर्क दिया, महाराज भारतीय संस्कृति की बात करने वाले हमें ये उत्तर तो दे दो,
आप विदेशी संस्कृति की आलोचना करते हो, किंतु आपने भी विदेशी जूती पहन रखी है। कैसे मानूं कि आप जो कह रहे हैं वो हम सही है? विवेकानंद बोले ये बताओ सिर पर क्या है? बोले पगड़ी, और पैर में बोले विदेशी जूती। बोले मतलब आप नहीं समझे, भारतीय संस्कृति रूपी पगड़ी को मैंने सिर पर संभाल के रखा है और विदेशी संस्कृति को पैरों तले कुचल के रखा है। हाँ, और आज सैटेलाइट के माध्यम से जो हमारे देश में पाश्चात्य गंदगी आ रही है, जिससे हमारा युवा पीढ़ी बिगड़ता जा रहा है, हमें उसे संस्कारवान बनाना होगा, हमें उसे भारतीय कल्चर में ढालना होगा, हमें भारतीय मर्यादा का आभूषण पहनाना होगा। हाँ, तो स्वर्ग का अमृत दीर्घ जीवी बनाएगा किंतु दिव्य जीवी नहीं बनाएगा, एक बात। दूसरी बात, बोले स्वर्ग का अमृत पीने वाला धीरे धीरे उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं और वो मृत्युलोक में फिर से गिर जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ना,